Welcome to E-Tarot. Today's topic, their feelings and thoughts about you. ठीक है, उनकी करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहले फीलिंग्स एनालाइज करेंगे, फिर थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, टाइम रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, जो ना करे उसको जाने दें। ठीक है, जाने। लेट्स सी। उस इंसान को सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसको सोचें, उसको इमेजिन करें। वो आपके माइंड में, वो आपके थॉट्स में करंट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ठीक है, आपसे रीडिंग कंप्लीट भी रेजोनेट कर सकती है। आप उस इंसान से रिलेटेड पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग करता है। पास्ट बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इफेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। पास्ट में जो हो चुका है, पास्ट में जो डन हो चुका है, आप लोगों के बीच जो आर्ग्यूमेंट, जो टॉक्सिसिटी, जो चीटिंग, लाइंग, जो सब कुछ हो चुका है, वो हॉन्ट कर रहा है करंटली इस रिश्ते को। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। आप ना चाहते हुए भी वो पास्ट आप लोग आपके माइंड में आता है। ठीक है, इस इंसान के साथ जो गुजर चुका है। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर फील क्या कर रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स में है इस वक्त। द रिबल, हाँ, कुछ टाइम से अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा था। उसकी फीलिंग्स ये हैं, ये फ्री हो चुका है उस जगह से। ठीक है, अपने आप को बहुत फ्री फील कर रहा है इसने, जैसे कि कुछ अपने आप को किसी जगह से फ्री करा है। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, अपने आप को वहां से निकाला है। द रेबल की एनर्जी है। ठीक है, कहीं खुद को बंधा हुआ फील कर रहा था इस रिश्ते में। आपको आपकी फीलिंग्स को लेकर अपने आप को कहीं स्टक और ब्लॉक फील करा है इसने बहुत लंबे अरसे से, या बहुत लॉन्ग टाइम से इसने इसके माइंड में, इसके थॉट्स में, इसके एक्शन में एक ब्लॉकेजेस थे। ठीक है, एक जैसे कि बहुत ज्यादा एक बहुत जैसे कि इसको किसी ने कहीं बांधा हुआ हो। ओके, कहीं बंधा हुआ फील कर रहा था ये इंसान अपने आप को। द रिबल वाली एनर्जी है। ओके, ऑर्डिनरीनेस, काफी ऑर्डिनरी पर्सन है, ऐसा हो सकता है। इसके माइंड में बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत ज्यादा लीडर टाइप पर्सनालिटी है। अपने आप को बहुत मेंटेन करना, अपने आप को बहुत ज्यादा अपने लिए हर बेस्ट चीज को चूज करना, इसकी लाइफ में इसका एक अपना तरीका है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, काफी एक अपना एटीट्यूड है। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि अपने तरीके से एक डिफरेंट किस्म की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, माइंडसेट डिफरेंट होता है, बहुत बहुत फैंसी कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा हर चीज समझ में ना आती हो उन लोगों को। कुछ उस टाइप का इंसान है। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ओके, थंडर, ये इंसान किसी रियलाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक है, जिस 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 तरीके से उन सब चीजों को ब्रेक हुए हैं, पास्ट थॉट, पास्ट माइंडसेट, या पास्ट जो भी तरीके, जो भी XYZ चीजें रही हैं जो ब्रेक हुई हैं, एक एक अवेकनिंग सी है। थॉट प्रोसेस काफी अवेकन है, एक लाइटनिंग सी एनर्जी है, एक लाइटनिंग है, एक थंडर दिखाता है। एक थंडर मतलब के जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीजों को रियलाइज हो जाना। ये इंसान इस रिश्ते की अनएक्सपेक्टेड वे में इस रिश्ते को एनालाइज कर रहा है, चीजों को समझ रहा है जो पहले समझना चाह ही नहीं रहा था या समझा ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि अपने ही एरोगेंसी या अपने मैं में या अपने आप में इतना बिजी था, या बहुत एक्सप्लोरिंग, या बहुत ज्यादा बहुत डिजर्विंग अपने आप को समझता था। जो कुछ भी इसकी लाइफ में है उसके लिए इसने प्राउड किया है, उसके लिए इसको काफी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहा है, उसके लिए इसने आपको अपने बराबर नहीं समझा या अपना कैपेबल नहीं समझा, या उसको ऐसा लगता था कि आपसे एक बेहतर इंसान डिजर्व करता है। कुछ इस टाइप का थॉट हो सकता है इस इंसान का। कुछ उस वो चीज उसको जैसे कि थंडर एक रियलाइज करा रही है। ठीक है, इसको शायद ऐसा लगता रहा है कि आप इसके काबिल नहीं है, इस इंसान के कुछ
उसके अकॉर्डिंगली कुछ रियलाइजेशन चल रही है। थंडर की एनर्जी है, ठीक है। टावर मूवमेंट है, जैसे कि इसका जो एक डार्क सेल्फ है वो पूरा जल रहा है, इसका डार्क जो ईगो सेल्फ है वो सारा शैटर्ड हो रहा है, जो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री फील कर रहा है। एक एहसास है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नार्सिसिस्ट वो जो बिहेवियर है, जो एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है, उससे इसकी एक डिटैचमेंट चल रही है, ठीक है। जो एक मैं वाली जो इसका जो एक शेडो साइड है ना, उसमें कुछ उससे डिटैचमेंट चल रही है। एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। ये पर्सन लाइक अ चाइल्ड एक रेनबो कलर में एंटर करना चाहता है, जो इसकी लाइफ में डार्कनेस भर गई थी, जो उसने अपनी जिंदगी में बहुत डार्क चीजों को चूज कर लिया था, ये बहुत ऐसे फैसले कर लिए थे जिसको एक मतलब कि एक सांचे में ढल गया था। शायद सोसाइटी, रॉन्ग सोसाइटी या रॉन्ग लोगों के साथ बैठना एक मतलब कि डार्क डार्क एक डार्केस्ट और आ रहा है इसकी लाइफ का, ठीक है। द सोर्स, ये इंसान काफी द सोर्स की एनर्जी है, मतलब कि रोशनी, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइटिंग एनर्जी है इसकी लाइफ की, ठीक है। द सोर्स वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा गुरु टाइप इसको कोई गाइडेंस दे रहा है, या इसको रोशनी नजर आ रही है, या इसका सेल्फ दोबारा एक रीबर्थ ले रहा है, ठीक है। इसको लाइट दिख रही है, ये अंधेरे से निकल रहा है, ये इंसान एक अपनी डार्क साइड से बाहर आ रहा है, एक अपने मैं से बाहर आ रहा है, अपने इगोस्टिक सेल्फ को जला रहा है, जैसे कि जिसमें ये डूबा हुआ था। इस तरीके की सोसाइटी, इस तरीके का कल्चर, इस तरीके का माइंडसेट, उन सब चीजों से बाहर निकल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब कि अपने सेल्फ को समझ रहा है आपकी वजह से, सृष्टि की वजह से, कि बहुत डार्क लाइफ जी रहा था, बहुत टॉक्सिसिटी जी रहा था, बहुत एक नार्सिसिस्ट की लाइफ जी रहा था। इसके इर्द गिर्द भी इसी तरीके के पर्सन थे, इसी तरीके के लोग थे, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, मतलब कि मतलब बिना मतलब के कोई कनेक्ट नहीं करता जहां से ये बिलोंग करता है। इसको समझ में आ रहा है जहां जो ये सह रहा था, या जो सह नहीं रहा था, मतलब कि जिस माइंडसेट में ये पहले था, जिनको ये बिल्कुल ट्रू और राइट समझता था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट, बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप, बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल एक्शंस होते थे हर चीज को लेकर, इमोशंस को लेकर, लव को लेकर, प्यार को लेकर, कुछ भी नहीं, बेनिफिट जहां होगा वहां स्टेप लेना है, वो माइंडसेट था। एक एडवेंचर, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है इसकी लाइफ का, कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, किसी तरीके की डार्कनेस एंड हो रही है, किसी तरीके की लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहा है, एक हीलिंग वाइब्रेशन है, रोशनी नजर आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, असल लाइफ क्या है, असल में इंसान क्या करने आया है, असल में इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, अलोननेस है, काफी अलोन फील कर रहा है, लेकिन काफी इंटेंसिटी है सृष्टि की वजह से, इसको चीज फील होती है, बहुत इंटेंसिटी, गाइडेंस है इसके पास। मैंने कहा ना, कोई गाइड कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस है, लेकिन एक गाइडेंस है, एक गाइडेड पाथ पे चल रहा है, एक गाइडेड रास्ते पे चल रहा है अब, ठीक है। शायद आपसे उस तरीके की बात डिस्कशन नहीं कर रहा, इसके सेल्फ में एक चेंज आ रहा है, शायद साइलेंट हो, शायद एक बिल्कुल साइलेंटली ट्रीटमेंट दे रहा हो और डिस्कनेक्ट हो आपसे, लेकिन एक गाइडेंस की तरफ है, इसको एक जैसे कि होप नजर आ रही है आगे फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन बहुत इंटेंसिटी इसके अंदर है इस रिश्ते को लेकर, कैसे बदल दिया इस रिश्ते ने इसको, ठीक है, मतलब कि इस टाइम पीरियड ने इस चीज को कैसे बदल दिया। इसकी बहुत फिक्स सोच हो सकती है, बहुत स्ट्रबन हो सकता है किसी थॉट प्रोसेस को लेकर, या किसी अपने माइंडसेट को लेकर, या अपने ट्रेडिशंस या कास्ट या कल्चर या अपनी अपब्रिंगिंग को लेकर, कुछ चेंज हो रहा है जो बदल नहीं सकता था इसके अंदर, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहा है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस रिश्ते की वजह से, इसने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करने का मौका मिला इस कनेक्शन की वजह से, इस रिश्ते की वजह से। एक न्यू लाइफ, एक रेम्बो कलर देख रहा है इसने, हमेशा अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को फेस करा है, मतलब के तहत मिलने वाले लोग, मतलब के तहत कनेक्ट होने वाले लोग, सिर्फ ऐसे ही इमोशनल जो साइड है ना, इसने कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों में फील ही नहीं करी है। जिसके इर्द गिर्द ऑरा बना रहा है वो इमोशनल नहीं थे, ना वो इमोशंस फील करते थे, ना उनका कोई इमोशन से कोई ताल्लुक था, ठीक है। ये अपनी लाइफ में इमोशंस को जीना चाहता है, मतलब कि बिना मतलब के किसी भी चीज में स्टेप लेना, कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग प्रोसेस रहा, बहुत कुछ सीखा इसने आपसे। करंट फीलिंग्स क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहा है लेकिन होल्ड बैक एनर्जी है, पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा बिट्रियल, चीटिंग, माइंड गेम्स खेल चुका है, तो आपको अपने इमोशंस बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए, बहुत सारा फेयर है, एक डर है इसके अंदर,
अपने आप को जज कर लेंगे, अपने आप को, अपने सेल्फ को जज होने का डर है, क्योंकि इससे कभी भी आपको एक अच्छे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं, इसी थॉट में फंसा हुआ है कि ऐसा ना हो कि आप इसको जज करें। बहुत कंफ्यूज है, आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको अपना सेल्फ को एक्सप्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन तो है बहुत टॉक्सिक चीजों में बंधा रहा है, ठीक है। इसको पता है, इसने आपको बहुत टॉक्सिकली हैंडल करा है, इस रिश्ते में बहुत ब्रोकन एनर्जी रही है, हार्ट ब्रोकन, स्ट्रबन, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग फ्रीक इंसान था, ठीक है। मेल है या फीमेल, इसने आपको अपनी लाइफ में स्टक करके रखा, कंट्रोलिंग, नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से, ठीक है। मतलब कि बहुत गलत तरीके से इसने आपको अपनी लाइफ में रखा, इम्बैलेंस रहा है आपके साथ कंप्लीटली। आप वेट करते रहे कि ये इंसान आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करेगा, जो आप कर रहे हैं वो आपको रिटर्न मिलेगा। कुछ पास्ट को लेकर बहुत सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि जो सब कुछ इसके अंदर दोबारा रिकॉल हो रहा है, कुछ पास्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे आप दोनों की लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में नहीं थी तो वो एनर्जी क्लिंगिंग टू द पास्ट इस इंसान की एनर्जी हो सकती है, इसको पास्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा है, पास्ट की वजह से ये अपने आप को फ्री फील नहीं कर पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आएगा तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई नफ्स, आप दोनों एक सोलमेट काइंड एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत लॉन्ग टाइम वेट करा है कि इसके ओपन अप होने का, इसके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, इसके एक बैलेंस करने का इस रिश्ते को, ठीक है। आपने भी ओपन अप होना छोड़ दिया है, और ये इंसान हमेशा इमोशन से बचता आया है। आप स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, आप क्या करें, आपको करना क्या चाहिए, आपने सब कुछ होल्ड कर लिया, आपको डर लगता है कोई आपको आपका इनर सेल्फ अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। वो चीज नहीं चाहते आप, इनर सेल्फ को किसी को नहीं आप बताना चाहते, स्ट्रेस आउट हैं, आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम आपकी है, कोई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, आप मिस करते हैं, आप इमोशनली होपलेस हो चुके हैं, काफी ओवर थिंकिंग में है, एक्शंस नहीं ज्यादा ले रहे इस दौरान आप, ठीक है। स्ट्रेस आउट मतलब आप अपना फोकस वहां लेकर जा रहे हैं जहाँ पे आपको बिजी रहे। मुझे ऐसा स्ट्रेस आउट वाला नहीं लग रहा, आप सफोकेट कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, स्लीपलेस नाइट है, नहीं। आप बहुत सारा अपने ऊपर काम ले रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट रहें। आप बहुत काम ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जहां पर आपको इस इंसान की याद ना आए, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, आपकी इसकी आपके माइंड से थॉट खत्म हो जाए, आपकी फिक्र खत्म हो जाए, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं चाह रहे कि आप इस चीज में जाएं, आप ये चीज जाने कि क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, आपको उस चीज से सफोकेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, आपने इसको बहुत टाइम दे दिया इस टॉक्सिसिटी को ब्रेक करने का, आपने बहुत बार इसको समझा दिया, जो तुम्हारा पैटर्न है, जो तुम्हारा तरीका है, जो तुम्हारा बिहेवियर है, प्यार से भी समझा दिया, एक्शंस भी लिए इसकी तरफ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अब अपने आप को आपको फोकस चेंज करने की जरूरत है, वो आपने किया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक है इस इंसान के ऊपर, लेकिन आप बहुत सारा वर्कलोड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये वर्कलोड है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, कहीं फोकस कहीं और है, और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, और लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, फ्रेंड्स न्यू बना लिए हैं, गैदरिंग्स न्यू कर लिए हैं, या अपने माइंड को आपने या तो वर्क पे करा है, कहीं ना कहीं आपने आपको अपने माइंड को आपने बिजी किया है ताकि आप इसका ध्यान आपके माइंड से हटे, ठीक है। करंट फीलिंग्स में ये काफी ज्यादा एक सफोकेटेड है और नर्वस है, कंफ्यूज, इसको नहीं पता ये पास्ट, इसको ये रियलाइज कर रहा है पास्ट में मैंने किस तरीके से डील करा इस इंसान को, मेरा बिहेवियर क्या रहा है इस इंसान को डील करने का, ठीक है। ओके, हो क्या सकता है, सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपके लिए, थॉट में क्या चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग थॉट इसका क्या है आपको लेकर। शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, डुअल एनर्जी है, दो तरीके के थॉट्स हैं जो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, इसके फीलिंग्स में भी यही है। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, झूल रहा है इसके थॉट, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी गिल्ट, इसके अंदर गिल्ट है बहुत सारा, ठीक है। थॉट्स में गिल्ट है और रियलाइजेशन है, नेगेटिविटी है, इसको टॉक्सिसिटी फील होती है, मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा रश नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं ले रहा, नहीं चाहता कि आपको पता चले कि ये चीज क्या सोच रहा है, ठीक है। अवेयरनेस, बहुत चीजें अवेयर हो रही है, स्लोली बट श्योरली इंसान अवेयर हो रहा है हर चीज से, इस रिश्ते में जो कुछ भी हो चुका है और आगे क्या करना है, एक अवेयरनेस आ रही है, जिससे कि इसका पास्ट सेल्फ एक बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। पास्ट सेल्फ खत्म हो रहा है, पास्ट जो इसका सेल्फ था वो एक रिमूव हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपकी तरफ एक्शंस किस तरीके के रह सकते हैं, ये किस तरीके के एक्शन लेने वाला है। अलोननेस, एक्शंस में तो अभी काफी अलोन चल रहा है, होप तलाश करने की कोशिश कर रहा है, रोशनी के पीछे जा रहा है कि कोई रोशनी नजर आ रही है इसको अपनी लाइफ में, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन एक्शन लेने के लिए, जैसे कि कहते नहीं है कि डिवाइन की हेल्प लेना चाहता है, एक्शन लेने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता है कि इसको पता हो कि हाँ आप इसकी लाइफ का कंप्लीशन है, आप इसकी लाइफ का एक कंप्लीट पार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसको कंप्लीट करेंगे, वो विद द फ्लो के साथ है, जो इसको लाइट, जो इसको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, उसको वो समझने में बहुत अच्छा लग रहा है,
रीबर्थ, ये इंसान एक्शंस में इस रिश्ते का रीबर्थ चाहता है, लेकिन बहुत रशिंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब किसका हिंट नहीं मिलेगा आपको ये कब आ रहा है आपके पास। आपको ऐसे हालात बनना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, बस ये होगा कि हाँ नॉर्मल बातचीत हो गई, शायद ये आपके साथ वैसे ही डिस्कनेक्ट रहे, वैसे ही आपके साथ रूड रहे, या वैसे ही आपको निग्लेक्ट करे या इग्नोर करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको फेस नहीं करना चाह रहा जब तक पहले अपने आप को फेस कर रहा है, पहले इनर सेल्फ को फेस कर रहा है, क्योंकि इसका इनर सेल्फ इसको कह रहा है, कुछ ना कुछ टॉन्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको हॉन्ट कर रहा है अंदर से। ठीक है, वेट में जरा देखते हैं। ठीक है, ओके। आपके पर्सन के माइंड में करंटली इंसान बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, और आपको लेकर बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं, आपको लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसको अब समझ में आ रही, जो पहले कभी समझ में नहीं आई। शायद आप बहुत समझाते समझाते थक तो गए, लेकिन इसने समझा नहीं। वेट, ओके ओके, ये वाला लेंगे। ट्रू हीलिंग, यहाँ पे आपको सोर्सेस ट्रू हील करवाना चाह रही है अंदर से, प्रोमिसेस, फीलिंग्स, मैन एंड नेवर ब्रो द ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर मत हो, ये हीलिंग करने का टाइम है, किसी भी तरीके के ट्रिगर लेने का टाइम नहीं है। द यूनिवर्स हैज माई बैक, यूनिवर्स आपके बैक पे है। ठीक है, आपको जो कुछ भी मिल रहा है, यूनिवर्स आपको पीछे से आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है देयर इज अ, यहाँ पे नथिंग, कोई ऐसा वर्डिट करने की, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी रखें, ट्रुथ रखें। यहाँ पे आप जो चीजें होने वाली हैं बहुत ज्यादा रियल होंगी, बहुत ज्यादा एक रियल चीजें आपको अपनी लाइफ में फेस करने को मिलने वाली है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक बन के रहें, ट्रुथ देखें, ट्रुथ में रहें। ठीक है, यहाँ पर है आई लेट गो। ठीक है, यहाँ पर शेडो साइड को, द पास्ट को लेट गो करें। कुछ है जो आपके आंखों में रहता है, आपकी आईज बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। ठीक है, आपकी आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। व्हेन आई लर्न ऑन द फेथ, ठीक है, यूनिवर्स है यहाँ पर। यहाँ पे प्लीज बिकम, यहाँ पे है आई रिग्रेट आई हैव अ चूज फेयर एंड चूज एंड अगेन। ठीक है, लव को हमेशा चूज करें। आप लव से डर रहे हैं, या तो आप लव को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्गेनाइज करें, यहाँ पर क्या हुआ, क्या कहाँ गलत करा, आपको लव को एक्सेप्ट करने में या चूज करने में एक आपके अंदर एक फेयर बैठ गया है। ठीक है, दैट आई हैव अ चूज फेयर। ठीक है, आप फेयर को चूज कर रहे हैं, लव को चूज नहीं कर रहे, आपको एक फेयर बैठ गया है, जो आपने हर्ट, पेन, बैकस्टैपिंग, चीटिंग आपने फेस करी है, उसकी वजह से आपका माइंड स्टक और ब्लॉक होता है। ठीक है, आई चूज अगेन, आई चूज लव। ठीक है, दोबारा चूज करें लव। ठीक है, लव खत्म नहीं होता, लव में हाँ, लव कभी भी कभी हमारी लर्निंग का बाइस जरूर बनता है। आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। ठीक है, आप एक ड्रीमर हैं अपने ड्रीम के। ठीक है, ओके 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 ओके, गेट टू वर्क। भाई अपने ऊपर वर्क करें, गेट टू वर्क द मोमेंट, इस मोमेंट को एम्ब्रेस करें और फेस करें, पीस में लेकर आए अपनी लाइफ को, और सरेंडर करें और अपने सेल्फ पे वर्क करें। आउट इज ऑन द मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे दैट इज द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स की एक फ्रिक्वेंसी के साथ काम करें आप। यूनिवर्स चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं यूनिवर्स जिनको अपने तरीके से एक जगह पे लेकर आना चाहते हैं। आई हॉर्नी हाउ आई वॉन्ट टू फील। ठीक है, आपको फील होना, आपको हील होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सरप्राइज है, और सरेंडर करें इन सब चीजों को। ठीक है, यहाँ पर पावर है ग्रेटफुल देन मी। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीजों को सॉल्व कर दें। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।